दोस्तों, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि भारत राज्यों का एक समूह है। हर राज्य के पास कुछ अधिकार हैं, उनकी अपनी पुलिस है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। बतौर भारत, बतौर देश, हम सारे राज्य मिलकर एक देश होते हैं, यानी कि एक भारत होते हैं। अर्थात अगर महाराष्ट्र को किसी चीज़ में मध्य प्रदेश की ज़रूरत है तो वो मध्य प्रदेश सरकार से मदद मांगेगा और मध्य प्रदेश सरकार और उनके बीच में जो भी समझौते होंगे वो आपस में होते हैं। जो भी ये सारी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा ही कुछ पुलिस या कार्रवाइयों में भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी केस में कोई चोर उन्हें पकड़ना है, कोई बड़ा घपलेबाज उन्हें पकड़ना है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति पकड़ना है जो दूसरे राज्य में बैठा है। अब यहाँ की पुलिस अपना वारंट और सारी चीज़ें लेके जाती है पकड़ने, या अपने जो FIR या जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें लेके जाती है और वहाँ की पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करती है। मैं पिछले कुछ समय में देखा गया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें दो राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई, चाहे पूर्वोत्तर में कुछ दिन पहले का मामला हो या अभी हाल ही में हुए कुछ मामले। मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। आज हम इन्हीं कुछ मामलों में ज़करिया का नज़रिया, जो हमारा एक विशेष सेगमेंट है जिसमें हम अपना नज़रिया पेश करते हैं, मैं अपना नज़रिया लेके आता हूं। आज हम ऐसे ही कुछ मामलों पे अपना नज़रिया पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। याद करिए कि पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई हो, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी बड़े अपराधी को पकड़ने गई हो, किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसी सबूत मिले हों और उन्हें गिरफ्तार करने गई हो, या फिर कोई बड़ा फ्रॉड या कोई बड़ा ऐसा कोई शातिर या कोई माफिया हो जिसे गिरफ्तार करने किया गया हो, या कोई एजेंसी गई हो, वहाँ की पुलिस ने उसकी मदद ना की हो। पिछले कुछ समय से दरअसल इसकी उल्टी चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए एक राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, राज्य की पुलिस, वो या तो अपराधी, या हम यूँ कहें जिसके खिलाफ दूसरे राज्य की पुलिस आई है, उस अपराधी के, चाहे वो नेता हो या कोई सो कॉल्ड एंकर हो या सो कॉल्ड पत्रकार हो, एंकर तो हैं ही वो, या कुछ नफरती बयान देने वाले हों, उनको बाकायदा लोकल जो पुलिस होती है वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है, बल्कि जो दूसरे राज्य की पुलिस आती है उनसे उन्हें गिरफ्तार करने से रोकती है। हमने ऐसे कई राज्यों में देखा। पिछले कुछ दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस गई थी यूपी, तब हमने देखा। उसके पहले हमने देखा कि राजस्थान पुलिस आई थी दिल्ली, तब हमने देखा। हमने ये भी देखा कि पंजाब पुलिस एक पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को गिरफ्तार करने आती है, और फिर हम क्या देखते हैं कि उस पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें उन्हें बचाव करने में लग जाती हैं। और बिल्कुल जैसे दो गैंग्स आगे एक दूसरे का पीछा करती हैं, ऐसे ही 3 राज्यों की पुलिस एक जगह आके एक दूसरे से टकरा जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पल इस देश के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चलिए अब मैं ताज़ा घटना पे बात करता हूं। मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। झारखंड कैश लेन देन आपको पता होगा, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, जिस तरीके से अभी बड़ा चलन चला हुआ है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा देने का, ऐसा ही पूरी कोशिश झारखंड के लिए की गई थी। 3 कांग्रेसी विधायकों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भारी कैश के साथ पकड़ा। जब पूछताछ हुई तो कुछ लोगों के नाम सामने आए। एक व्यक्ति का नाम आया महेश अग्रवाल। जब वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की CID है, पश्चिम बंगाल CID ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो महेश अग्रवाल ने एक नाम सामने पेश किया, और वह नाम था अशोक धानुका का। अशोक धानुका असम में यानी कि गुवाहाटी में एक बड़ा व्यापारी है। इस व्यक्ति के पास से वह पैसे आए थे और उस पैसे के जरिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की तैयारी थी। अशोक धानुका को जब पकड़ने पश्चिम बंगाल की पुलिस जाती है तो वहां पे असम पुलिस उन्हें गार्ड करती है, उन्हें बचाती है। और इस पर वहां स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके आपत्ति भी दर्ज कराई, बयान भी दिया उन्होंने कि आखिर इस व्यापारी को क्यों असम पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये जो लिंक झारखंड के मामले में आया है सामने, दरअसल यह जो लिंक था, यह शुरू से कहा जा रहा था कि झारखंड में सरकार गिराने का जो लिंक है वो सीधे वहीं से जुड़ता है जहां से महाराष्ट्र सरकार का जुड़ता है।
और कहा जा रहा है कि इसमें असम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और इसी के चलते पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी थी, जो पुलिस थी, उसने वहां पर समन चस्पा करके अशोक धानुका के घर में आ गई। सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस को काम करने से क्यों रोका गया। अच्छा खैर चलिए, ये तो थी पश्चिम बंगाल पुलिस। इसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब सीबीआई और ईडी की रेड्स पश्चिम बंगाल में पड़ा करती थी, तो हमने देखा कि किस तरह पश्चिम बंगाल की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के सामने खड़ी हो जाती थी। ये भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था, या यूं कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण था कि दो राज्यों की पुलिस या दो एजेंसियां आमने सामने। आपने कभी सुना है कि रेड मारने पुलिस सीबीआई के यहां गई? हमारे देश में यह भी हुआ, सीबीआई और पुलिस आमने सामने। हमने सुना था कि सीबीआई रेड मारती है, मगर हमने यह भी देखा है कि पुलिस ने सीबीआई के यहां रेड मारी। बहुत कुछ चीजें तितर बितर हो गई। जो हमारा जो संघीय ढांचा है, जो यूनियन का हमारा जो ढांचा है, इंडियन यूनियन का, उस ढांचे को तितर बितर कर दिया गया। ये जो सिस्टम को बिगाड़ा गया है, ये जो ताना बाना था उसे जो तोड़ा गया है, उसे जो बर्बाद किया गया है, ये बेहद ही भयावह है। दरअसल ये व्यवस्थाएं थी एक दूसरे को मदद करने वाली, कानूनी तौर पर भी, राज्य के चलाने पर भी। एक राज्य में दूसरे दल की सरकार हो सकती है, दूसरे राज्य में दूसरे दल की, मगर बतौर भारतीय गणराज्य का हिस्सा होने की वजह से, भारत का हिस्सा होने की वजह से, हर राज्य एक दूसरे राज्य की मदद करने के लिए हमेशा आगे होना चाहिए। कई तरह के विवाद रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पानी का एक विवाद बहुत लंबा रहा है, मगर ये परिस्थितियां ये हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां शायद ही देश ने कभी देखा हो, जो कि एक राज्य की पुलिस किसी हेट स्पीच वाले व्यक्ति को पकड़ने जाती है तो उस राज्य की पुलिस उसे प्रोटेक्ट करती है। एक एंकर ने राजस्थान के संबंध में एक फेक न्यूज़ फैला दी। जब उसे राजस्थान पुलिस पकड़ने जाती है तो देखा क्या जाता है कि उसे स्थानीय पुलिस बचाव में, मतलब जिस राज्य में पुलिस जाती है वहां की पुलिस उसे बचाव करने में लग जाती है। तो ये सारी चीजें हमने जो देखा पिछले कुछ समय से, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के इस सिस्टम के लिए, यानी कि जो संघीय सिस्टम है, राज्यों के जो समूह का सिस्टम है, राज्यों के जो संघ का सिस्टम है, चूंकि भारत राज्यों का समूह है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, इसके लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और पल रहे हैं ये। आइए आप और हम इस विषय में क्या सोचते हैं, ये जो हो रहा है इन सब घटनाओं पर, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमारी यह आज की चर्चा ज़करिया का नज़रिया की आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।